अस्सलाम वालेकुम गाइस। चलें जी, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही एक गुड रेसिपी। चलें जी, देखते हैं हम क्या कर रहे हैं। मैंने यहाँ फलियों के दाने ले लिए थे, बोले तो मूंगफली, और उसे हम निकालने के बाद, कवर से निकालने के बाद हम यहाँ पे भून रहे हैं। उसका मॉइस्चर ख़त्म कर देंगे और उसे ड्राई रोस्ट करेंगे। आई मीन हम चूल्हे पर उसे सूखा ही भूनेंगे। नो ऑयल, नो घी, ओनली सूखा इसे भून लेंगे। दरवेश भाई, ये रेसिपी मैं बना रही हूँ, गौर से देखिएगा। इसके लिए हम गुड़ ले लेंगे, हाफ प्याली के करीब, और फलियाँ ले लेंगे। मैं देख रही हूँ इसका दाना अपना जो ऊपर एक कवर है वो छोड़ रहा है या नहीं। ये जैसे ही क्रिस्पी हो जाएंगे तो हम इन्हें छान लेंगे और इनका किचरा अलग कर देंगे। और गाइस, यूट्यूब फैमिली, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए देखने वाले हजरात। और जो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच नए देखने वालों के लिए। और प्लीज़ गाइस, अभी हम इन्हें भुनाई करेंगे और फिर हम इन्हें छान लेंगे, अच्छे से इनके छिलके उतार देंगे। और जो भी न्यू सब्सक्राइबर हैं, थैंक यू सो मच, आपका कोऑपरेट करने का शुक्रिया। आप मेरे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। अभी हम अपना जो गुड़ है उसे पैन में डाल के थोड़ा सा पानी डाल करके इसे हम चूल्हे पे चढ़ा देंगे, ताकि ये शीरा नुमा चाशनी बन सके। और गाइस, जैसे ही ये चाशनी तैयार हो जाएगी, देखिएगा, फिर उसे ठंडे पानी में डालकर एक ड्रॉप पानी में फेंकिएगा। अगर तो वो जम गया तो समझे हमारी चाशनी तैयार है। अगर वो ना जमा तो फिर अभी कसर बाकी है। अभी जैसे भी है हम इसे गुड़ को पिघलाएंगे और फिर चाशनी तैयार करेंगे, कि आप लोग देख रहे हैं। और जो भी हजरात देख रहे हैं, दुआ कीजिएगा इस नए साल में अल्लाह पाक सबको खुशियाँ दे, सबके वालिदैन का साया सलामत रखे। इंशाअल्लाह मैं कल स्पेशल दुआ करूँगी अपने व्लॉग में, क्योंकि कल लास्ट डे है 2025 का, 2025 का कल लास्ट है। और इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करूँगी अल्लाह पाक सबको नेक हिदायत दे। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो दूसरों के हक खा के बैठे हैं, कोई दूसरों के पैसे खा के बैठा है, उधार लेके दोबारा मुकर जाते हैं, या कुछ लोग देते नहीं हैं टाइम पे। अगर कोई आपकी मदद कर देता है तो प्लीज़ उसकी नेकी समझिए, उसका कोई ये अच्छा बुरा अमल मत समझिए। अगर कोई आपके साथ नेकी करता है तो उस नेकी का सिला उसे नेकी के साथ दीजिए। ज़रा देखिए, क्या आपने कभी उस बंदे के साथ नेकी की है? अपने दिल और अपने ज़मीर को हाजिर नाजिर जान कर सोचिए कि जो बंदा आपकी साथ इतनी बड़ी नेकी कर रहा है, क्या आपने उस बंदे के साथ कभी कोई नेकी की है? और जिन्होंने नेकी की है तो अल्लाह उनका भला करे, जिनकी नेकी है। लेकिन कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं कि उनको नेकी करनी तो दूर, सीधे मुंह वो बात नहीं करते, दूसरों की नेकियां भूल जाते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों का सुना है, देखा है, वो अपनों को तो बड़ी तरजीह देते हैं, लेकिन अपने घर में तरजीह नहीं देते। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि जो दूसरों के साथ बुरा करते हैं। तो गाइस, प्लीज़ कोशिश किया कीजिए आप लोग, किसी का आपके हद से भला हो जाए। अभी हम इसमें पीनट छान के डाल देंगे, तो आप ये सोचा कीजिए कि किसी का भला हो जाए। कभी भी किसी का दिल मत दुखाएं, और ख़ासकर उस बंदे का जो आपसे नेकी किए बैठा है। अब मैंने गाइस इसमें 1 चम्मच देसी घी भी डाल दिया था। अपने व्लॉग के तवसत से
न्यू साल के इस मौके पर इतनी ही ख्वाहिश करूँगी कि प्लीज़ अपने बहन भाइयों का ख्याल कीजिए, इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल कीजिए और देखिए कि आपने किसी के साथ कुछ बुरा तो नहीं किया। ये सोचिएगा मैं कहाँ से कहाँ क्या बोल रही हूँ। अगर आप मुझे सुन रहे हो तो प्लीज़ देखा कीजिए। और अब हम इसे स्पैचुला की मदद से इस पीनट को अच्छे से चिपका देंगे और फिर हम इसे थोड़ा सा जब ठंडा होगा तो हम बेलन की मदद से इसे बेलेंगे। तो गाइस मेरा कहने का मकसद बस आप लोग इतना सोचा कीजिए कि किसी का भला हो जाए, वो अपना हो या गैर हो, वो बुरा हो या अच्छा हो, सिर्फ अपनों को ही तरजीह मत दिया कीजिए। मैंने तो ऐसे लोग भी देखे हैं जो अपनी बहनों को तो अच्छा कहते हैं, शौहर की बहनों को बुरा कहते हैं। तो गाइस कुछ ख्याल किया कीजिए। मैं जानती हूँ इंसानी दिल जो है बहुत सॉफ्ट कॉर्नर होता है, बहुत नरम दिल होता है। तो प्लीज़ गाइस दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक सबको नेक हिदायत दे, सबको किसी का अच्छाई करने की तौफीक दे। सोचा कीजिए गाइस। और जो भी आपके इर्द गिर्द कोई मजबूर है तो उसकी मजबूरी का फ़ायदा मत उठाया कीजिए, क्योंकि न्यू ईयर आ रहा है। तो कोशिश कीजिए इस न्यू ईयर में आप भला करें किसी का, किसी के साथ नेकी करें, किसी के साथ अच्छा बर्ताव करें। तो गाइस चलते हैं, बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। और अब हमने इसे बेलन की मदद से बेल लिया था और अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। थोड़ा ये ठंडा हो चुका है तो अब हम छुरी की मदद से इसकी कटिंग कर देंगे। तो गाइस कल इंशाअल्लाह ताला आप लोग भी 2 नफल नमाज पढ़िएगा और दुआए खैर कीजिएगा। अल्लाह पाक ये नया साल सबके ऊपर मुबारक करे, मेरी यही दुआ है। अपने हों या बेगाने, पूरे पाकिस्तान का भला, फिर हमारे शहर का भला, फिर हमारे लोगों का इर्द गिर्द का भला, फिर उसके बाद हमारे घर का भला, हमारे बच्चों का भला। तो गाइस दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक खैर करे। और गाइस मुझे एक और बात आपसे कहनी थी। मेरे वाले साहब की बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, उन्हें शायद ठंड लग गई थी। तो प्लीज़ दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक मेरे वाले साहब को ज़िंदगी दे और उनका साया हम पर सलामत रखे। आपको पता है बेटियों को अपने वालिद का सहारा होता है। वाहद वो एक छत है कि जिसके नीचे बेटियां फ़ख्र महसूस करती हैं। इस दुनिया में कोई भी किसी का नहीं सिवाय अपने वालिदैन के। तो कोशिश किया कीजिए आप लोग अपने वालिदैन का ख्याल करें, अल्लाह पाक उनका साया सलामत रखे। मैं अपने व्लॉग के तवस्सुत से ये दुआ करूँगी कि या अल्लाह पाक मेरे वालिदैन का साया हमेशा सलामत रखना हमारे सरों पर। मैं ये दुआ करती हूँ अल्लाह सबके वालिदैन का साया सलामत रखे और जिनके वालिदैन इस दुनिया में नहीं, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। अभी हमने ये टुकड़ियाँ काट ली हैं, मुकम्मल तौर पर ये स्टेबल नहीं हुई, थोड़ी सी टूट रही थी, लेकिन मैंने कोशिश की आपको दिखाने की और उम्मीद करती हूँ आप मुझसे बहुत बेटर चिक्की बनाएंगे। और दरवेश भाई आप भी कोशिश कीजिएगा और वो मेरी बहनें जिन्होंने भी चिक्की की फरमाइश की थी उनके लिए ये हाज़िर है। तो गाइस मैं क्या कह रही थी कि मेरे वालिद साहब के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी और तंदुरुस्ती अता करे, उनका साया हमारे सर पर सलामत रखे, क्योंकि हमें वालिदैन के सिवा किसी दूसरे बंदे का कोई सहारा नहीं। वालिदैन को हर कोई अपने बच्चों का मालिक होता है। तो ज़ाहिर है वालिदैन भी अपने बच्चों के मालिक हैं, ख़ासकर बेटियों को। तो दुआ कीजिएगा सबके वालिदैन को अल्लाह सलामत रखे, उनके सदक़े मेरे वालिद साहब को अल्लाह पाक तंदुरुस्ती अता करे, सेहत वाली ज़िंदगी अता करे, मोहताजी से बचाए परवरदिगार। अब देखिए मुकम्मल तौर पे हमारी चिक्की बनकर तैयार हो चुकी है और आप लोग भी कोशिश कीजिएगा ऐसे ही बनाएं। और देखिए माशाल्लाह पीनट की चिक्की, मैं इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे आलमंड की चिक्की ज़रूर ट्राई करूँगी, वो भी बहुत मज़े की है और दिमाग के लिए बहुत अच्छी है। पीनट भी बहुत अच्छी है,
दिमाग के लिए, इंसानी सेहत के लिए। और ये खाया कीजिए। फलियाँ तो वैसे ही बहुत अच्छी हैं और सर्दियों में तो ये आम है। हम तो यहाँ गर्मी में भी खा लेते हैं, हमारे यहाँ ये गर्मी में भी मिलती हैं। चिक्की हो गई, फलियाँ हो गईं। कुछ इलाकों में इसे मूँगफली कहते हैं, हमारे इलाके में इसे फली कहते हैं। वो लोग मूँग काट देते हैं और फली कहते हैं, हम लोग इसे फली कहते हैं। तो गाइस मिलते हैं कल आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।